देश के किसानों की लड़ाई लड़ी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर आया। और ये संघर्ष और तेजा जी के जयकारे के साथ जो लड़ाई लड़ी, इसका परिणाम ये हुआ कि आज पूरे देश के अंदर नागौर के किसान जवान और खींवसर के किसान जवान का जयकारा पूरा प्रदेश लगाता है और आपको दुआ और आशीर्वाद देता है कि आपने हनुमान बेनीवाल जैसा नेता भेजा जो किसान कौम के लिए चीन की दीवार हिमालय पर्वत की तरह खड़ा आगे की पंक्ति में, वो धोखा नहीं देगा, उस कौम को आगे लेके बढ़ेगा। आज इस मौके पे लंबी चौड़ी बात में नहीं कहूंगा, एक ही आह्वान करूंगा कि जितनी भी हमारी ढाणियां हैं, देखिए यहाँ नहर तो आई नहीं, लेकिन आपको देख के हम खुश हो जाते हैं कि यहाँ से सौंफ, इसबगोल, हमारी पान मेथी, जीरा, इस इलाके के किसान मजबूत हुए। एक ध्यान हमें रखना कि नशे से दूर रहना है। हमारे बच्चे, एक व्यक्ति कोई बाहर का आता है और अपने गांव के अंदर डेरा डालता है और 50 अपने लोगों को खराब कर देता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नशे से हमें दूर रहना है। भाइयों मुझे देखो ना, 20 साल लगातार हो गई, 16 साल से तो आप मुझे जीता ही रहे हो लगातार। किसी तरह की चाय के अलावा कोई नशा नहीं। चिंतित होता हूं आपको देख के, जब मुझे लगता है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं उसमें मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो आदमी परेशान हो जाता है। इस बार अगर 15 सीट आ जाती आरएलपी की तो सरकार में आपकी भागीदारी होती और राज आप करते, जो आप कहते वही होता है इस सरकार के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से हम एक पे रह गए। फिर अलायंस हुआ, अलायंस के बाद लोकसभा में भेजा आपने मुझे, और लोकसभा में भेजने के बाद मैं ये चाहता था कांग्रेस पार्टी अलायंस करे। मैंने कहा भाई 2 सीट की हमारी दावेदारी है, 7 में से देवड़ी उनियारा 20,000 से ज्यादा वोट लिए, खींवसर से हम खुद थे, और टेबल टॉक होगी तो 2 का भी कोई इच्छा नहीं थी हमारे, तो 1 पे हम आ जाते। लेकिन कांग्रेस को ज्यादा जल्दी थी, उन्होंने कहा कि हनुमान जी से नहीं, हमारी 11 सीट तो अपने आप आई। राजस्थान में हमारी आंधी चल रही है, हमारा तूफान चल रहा है, और कुछ पेपर लीक और इन घटनाओं से कांग्रेस के नेता डरे हुए थे। भजनलाल ने कहा कि टिकट मैं जो कहूंगा वो दो, जेल जाना है बोल नहीं जाना, हमें क्या करना, कौन सी सरकार बन रही, दे दिया टिकट। भाई कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है राजस्थान की 5 से 6 सीटों पे। भारतीय आदिवासी पार्टी जो हमारे बाद बनी राजस्थान के अंदर, और ये सौभाग्य आपको मिला, जब भी राजस्थान के इतिहास के अंदर एक गिनती होगी कि तीसरी पार्टी कौन लेके आया राजस्थान के अंदर, उसमें लिखा जाएगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो खींवसर नागौर राजस्थान के किसान जवान की मेहनत का परिणाम है। खींवसर के विधायक ने बनाई, विधायक को वोट किसने दिया, आप लोगों ने दिया था। तो आपका तो जुड़ गया मेरे साथ नाम, और वीर तेजा जी महाराज की छाप लग गई मेरे ऊपर, राम साहब पीर की, कि हनुमान जी हमेशा जयकारा करते हैं। और मैंने दूसरे नेताओं को जय बोलना सिखा दिया। जो लोग ये कहते थे कि हम तो तेजा जी के मंदिर के आगे होरेनी नहीं बजाएंगे, उन सब लोगों को तेजा जी के मंदिर, तमाम दूसरे समाजों के लोगों को तेजा जी के मंदिर लाके और 5 साल के अंदर नारे लगवा दिए, लगवाए नहीं माइक पकड़वा के। तो मैं तो प्रयास कर ही रहा हूँ। और लोक देवता की कोई जाति नहीं होती, लोक देवता सबका होता है, और लोक देवता वो हो जाता है लोक हित के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है। और अब तेजा जी महाराज की धरती है तो थोड़ी ताकत आपको दिखानी होगी। देखिए थली बेल्ट से तो हमारी जीत, पिछली बार जब खींवसर आए थे उस समय 10,500-11,000 की जीत थी। इस बार 17, 18, 20,000 से थली बेल्ट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जीत के आगे निकली। अब थलियाला रोज मन के मन तो थलियाला माने सड़क में और थे मानो थली में, दोनों पाड़ू मार दियो मन तो पीछे बीच में बैठा हूँ ना। कहते हैं सड़क में हनुमान जी थारे कमजोरी रहे। तो मैंने कल गिना रहा था, मैंने कहा कहाँ कमजोरी है, खजवाना, जन्नाना, असावरी, सैनणी में 15 गांव गिनाए, सील गांव में कि मोटा गांव है भाई सड़क का, इनमें जीता कौन है, कि इनमें तो आप जीते हो। मैंने कहा 1 मिनट, थोड़ा सा वोट कम होने का कारण ये हो गया था, बावरी समाज, रेबारी समाज, मेघवाल समाज, इनका आशीर्वाद कुछ कम मिला, और कुछ हमारी टीम का मेंबर टूट के चला गया, तो 2,500-3 हजार वोट अपना समाज का भी गया। तो 10,000 वोट आगा पाचो कताऊ बचीड़ उठे 20,000 को। तो अब के पाचा हगड़ा ठाणो जी सब लोग मना में, सब लोगों ने आशीर्वाद ठीक मिल रही है। दूसरे समाजों को आप देख रहे हो, बावरी समाज ने बड़ा आशीर्वाद दिया, सुनो देवाई समाज ने बड़ा आशीर्वाद दिया। और आप तो सब समझदार हो, कहने की आवश्यकता ही नहीं, आपने तकलीफें देखी, आप रखवाड़े हो भाई। आज़ादी के आंदोलन में भी आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, खजवाना जनाना, मजबूत हो। और सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ, आप संगठित होकर एक जगह बैठना सीख गए। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। चुनाव के रिजल्ट आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो बात व्यवस्था है वो खराब नहीं होनी चाहिए। एक ही आह्वान करूँगा कि हमें नशा नहीं करना है, हमें मजबूत, हमारा भविष्य, बेटियाँ देख रहे हो ये सारी, बच्चे घर के अंदर जाते जब तो यही हमारा भविष्य है।
ये खुश रहना चाहिए, पापा आपने हमारे लिए ये किया। ये घर के अंदर व्यक्ति खुश कैसे हो। कॉलेज खुली आपके, मुझे बहुत बड़ी खुशी है, 5 कॉलेज खुले, और मैं आपको विश्वास दिलाऊं, पांचुड़ी का कॉलेज खुलवा रहा था, बीजेपी के लोग भागे, अरे सर कॉलेज मत खोलो, आगे ही खुल रहा, क्या करे ज्यादा फिर वोट ले जी पांचुड़ी में, रोको इन्हें एक बार, चुनाव के बाद खोलो। तो मैंने तो प्रयास किया ही था। और जहाँ अपने 33 के भी जीएसएस की बात थी, मैं तो 2-3 साल था कह रही हूँ मैं कि बताओ जमीन की व्यवस्था करो, मैंने डीसी में रखा, और ये जानियो तो बनी रातों रात मंत्री ने ले रहा कि साहब कर दो, तो बढ़िया बात है ना, अच्छी बात है, मैंने याद दिलाया और काम चालू, काम हो को नहीं चालू कौन हो, तो अजय घोषणा मैं पहली करी कहीं उनतावड़ में जानी तो थाने चिंता करने की जरूरत है, मन बताओ, जो आप कह रहे हो मैं कर रहा हूँ, और अच्छी बात है कि मैं कोई काम याद दे रहा हूँ और सरकार भी काम न करे, तो बढ़िया बात है। पर आपने ध्यान हो रखना है कि आ लड़ाई मारी लड़ाई को नहीं देश के माए, ये जंग मेरी नहीं है, गीत जगह गाई जाए, जगह गीता माथे नाचो, वो हमारे उन रणबांकुरों के, संघर्षों के, लड़ाई के ये गीत गाए जाते हैं ना, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी, ये उनके गाए जाते हैं जिन्होंने बलिदान दिया था। इस राजनीति में हनुमान बेनीवाल जितना बलिदान कोई व्यक्ति इस देश के अंदर नहीं दे सकता, जिसने सत्ता को ठोकर मार के अपने भाइयों का हमेशा साथ दिया, चाहे पहलवान बेटियां हो, चाहे सेना के जवान हो, और चाहे किसान हो। इतना बड़ा बलिदान किसी ने दिया देश के अंदर, नाम बता दो, और अगर बलिदान देने वाले होते तो मुझे हरियाणा यूपी के अंदर इस तरह प्रचार में लोग नहीं बुलाते। वहां तो बुलावे हनुमान जी के वहां भी फॉलोवर है। तो आपने देख लिया ना, कहाँ तो हमारे पोस्टों पर जो फोटो लगी है आपके भाई की, पहली फोटो लागती यूपी हरियाणा के नेता की, लोग पार्टियां लाता, झंडा लाता, कहाँ ये फोटो जा रही है यूपी हरियाणा पंजाब के अंदर, तो आपका मान सम्मान बढ़ा घटा, तो बढ़ गया फिर। और देखो मेरे सामने तो इस बात का सौभाग्य देखो, जो मेरे से लड़ रहे थे मैं तो गुजरा ओढ़ लिया, और मारा ही आज मैं तोड़ तोड़ मारे सामने खड़ा कर दे ले जा, आज भी निट का मांगा, निटिया को निटिया अनु का हनुमान जी ने ले पकड़ पकड़ है कौन मांग कर। तो भाई इस बात का अपने को ध्यान रखना है कि कौन कैसा है, कौन लड़ाका है। अब आपकी जो प्रत्याशी 2 मिनट स्पीच देगी, भाषण देगी, थाने लागे कि रेवंत जी मोर इन प्रत्याशी में विधानसभा में था की बात कौन बढ़िया रख सके, वो भी तय करना जरूरी है। खाली चुनर भेजदार आगे की वही नहीं पचे। एक मिनट रुको काड़ो जी, रुको तो सही 1 मिनट, थे तो अगला हो जाना बैठे बजे इंतजार कर रही हो, अरे तो हो जाना ही बेटा नहीं, रामा शामा कौन करे लोग नहीं वे जगह, ठीक है बैठे और आप कर रहे हो 20 आपके थोड़ा जोर अपन ज्यादा देना, ताकि मोदी अमित शाह ने लाग जावे कि खींवसर के लोग व्यवस्था बदलने वाले लोग हैं, या सरकारों का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संदेश बार बार आपने दिया, और एक बार और आपको दिल्ली तक देना है। दिसंबर में लोकसभा होगी, मैं जब लोकसभा के सत्र में जाऊं रिजल्ट के बाद, तो मोदी अमित शाह मेरी तरफ नजरें टकरा के मुस्कुराए और यूं बोले आप मजबूत हो, और नहीं तो कही अब आप कैसा चाहते हो तो आपको तय करना। जब रिजल्ट आ जाएगा, एक मिनट, एमपी में हूं, हाँ अशोक जी देखो 13 का थे दे दीजिए मने, 23 का बना रेवन जी दे दीजिए लारे बच्चे मैं तो कह दिया और गठबंधन है मैं बात तो सही की, कांग्रेस वालों गठबंधन कर कांग्रेस वाला टिकट दे रहे हो बीजेपी वाला, बात तो सही है, बात मुंडा में निकल गया हाथी अजय नारायण एक मिनट नारायण बोल, नारायण क्या खजवाना की मोटी मीटिंग में लोग, ये तो नारायण का बलिदान है खजवाना की ये पावन धरामत है। आज की चुनावी सभा में मंच माते बिराजुड़ा एमपी साहब, सम्मानित मंच और सामा विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबों पहले तो आप सबको आभार कि आप लोग हमेशा हर परिस्थिति में मैंने दोनों आता हूं, आप लोग हमारा परिवार ने आशीर्वाद दियो, और सन 77 ले आज ताई, और बड़ो आप मारो सौभाग्य है कि मैंने भी ये विधानसभा को क्षेत्र को नेतृत्व करने को मौका मिलो, और बिना की सूचना आज देखो सब बड़ी बात आए, वो लाड प्यार प्रेम आपको जो आज अटक कोई प्रोग्राम को नहीं हो, देश वाल को प्रोग्राम के बाद एक गांव मोटर था प्रोग्राम बिना सूचना कर दियो, इनके वास्ते मैं आप सब लोगों ने दिल की कह रहे हैं धन्यवाद दूं। एमपी साहब सगली बात आप लोगों ने बताई, आप बड़ा समझदार व्यक्ति हो। देखो खजवाना जनाना ये बड़ा गांव है, बड़ा गांव जन चाले बन मांगे जड़ा छोटा छोटा गांव है ना, जगह थाक लोग अनुसरण करे कि भाई खजवाणो कहीं करी, जनाना कहीं करी, असावरी जगह मोटा गांव है। निश्चित रूप में आप बड़ा सौभाग्यशाली लोग हैं। पहले नेता खाली भाषण ही देता, और अब आप देख रहे हो पूरी सरकार दौड़ रही है। आज गांव गांव के मैंने सड़कों को जाल बिछ रही है। खजवाना जड़ा छोटा सा गांव के मैंने कॉलेज खुल गई, मैं भी देखता यदि स्कूल
पास करिया पचे एडमिशन कर लेवांग नागौर जिला के मैंने सिर्फ 2 ही कॉलेज हुआ करती, नागौर और डीडवाना की कॉलेज। आज क्यों सर विधानसभा में 5-5 6-6 नया कॉलेज है। ये चीज ने आपने सोचना है, पूरा विश्लेषण करना है। वोट देवणु पहली प्रत्याशिया ने तोलना है, जबकि विचारधारा ने आप आगे बढ़ा रहा भी विचारधारा ने दूसरी विचारधारा के लोगों आपने विश्लेषण करना है, बांगो आपने तोलना है भाई कौन व्यक्ति वास्तव में भारी है। आप लोग सब देख रहे हो कि हनुमान जी किया रात और दिन जागर आप संघर्ष करे, ए भी चाहूं था कड़ी सत्ता सुख भोग रहा हूं था, और बार खाली खादी का कुर्ता पजामा पैर आनता नहीं, टाटा बाय बाय के नेता कर जावे नहीं, जे कर जानता रहता। पर आप हमेशा 12 बजे में रात ना उम्मीद करो, दिल के महीने बड़ी आपका एक भरोसा है आपने कि मां के 12 बजे में रात ने काम पड़ी तो हनुमान बेनीवाल को दरवाजो जाहिर में खटखटा सका। आज हनुमान जी की सब बड़ी ताकत है। मैं तो आप सब लोगों वही निवेदन करूं कि अब 13 तारीख तक आप सब लोगों ने जगह भी कोई छोटा मोटा, क्योंकि किसान परिवार का लोग हाँ, और आप कहीं बेड़ा गणा रहना छोटी मोटी बात हूँ जी कई बार माँ हाउल डामा सामा को नहीं आया, मैं बट मांगे थे बैठन को नहीं आया, फोन को नहीं उठाया, ए नाराजगी और कोई नाराजगी हनुमान बेनीवाल हो कौन सके, क्योंकि वो आदमी आपकी जिंदगी में ईमानदारी की राजनीति करी, आपने कभी गलत बात सिखाई नहीं, सही रास्ता में चालन वास्ते और संघर्ष की बात हमेशा आप लोगों ने सिखाई। वहां कोई छोटी मोटी बातें हुए तो भाई आपने गांव का स्तर मत देखो, नेताओं वोट कौन जरूर रहा, भीड़ जरूर कर ले, भीड़ तो आजकल वो बजावना और डमरू लावे ना तो 500-400 आदमी भेड़ा हो जाए मदारी के, भीड़ को नहीं हुए। वोट आप लोग ही घेरोला, गाँव का वोट जगह है, आप लोगों का प्रभाव, आप लोगों की समझू और एक दूसरा ने यदि कोई छोटो मोटो गिला सीखो है तो आप लोग दूर करोला। इन वास्ते मैं वही निवेदन करूं, सरकार सामी चुनाव लड़ रही तो पूरा जोर भी लगावेला, गप्पा घनी मारा चीज को ध्यान रखिए, बन हगड़ाई वोट बन यार, बन हगड़ाई बन यार बे आई गार बहु की फर्क कौन पड़े, आवड़ा कोई फर्क कौन पड़े, पड़ोसी यदि पड़ोसी ने कही तो वोट को प्रभाव पड़ी। इस चीज को आप ध्यान रखिए, आपने घर घर जाए और वोट कनिका जी के पक्ष में मांगना है। हनुमान बेनीवाल जो किसान परिवार वास्ते आप सब लोगों का स्वाभिमान है वास्ते पूरा देश के में लड़ाई लड़ रहे हो, ये व्यक्ति ने आप सब लोगों ने मजबूत करना है, वो मैं निवेदन कर और पाछो आप सब आई अपील करूं कि 13 तारीख को बोतल का चुनाव चिन्ह में ज्यादा वोट आप हनुमान बेनीवाल जी की विचारधारा दे और कनिका जी ने राजस्थान की विधानसभा में पुगाई जो। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। राम राम साहब, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद कि बिना सूचना ही आपने इतना बड़ा स्वागत सत्कार किया, उसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। मैं आपको सारी विकास की बातें एमपी साहब और पूर्व एमएलए साहब ने बता दी है आपको। आप यहाँ से यही ध्यान रखिए कि मेरे मार्गदर्शक ये दोनों रहने वाले हैं, उनके साथ जो है वो मार्गदर्शक कोई नहीं होगा। आपको आएंगे, बरगलाएंगे, सब करेंगे, लेकिन मार्गदर्शक सिर्फ ऊपर से वो पर्ची आएगी और वैसे ही काम किया जाएगा। और हमारे पास जो पर्ची आएगी वो आपकी आएगी और हम सब मिलके काम करेंगे। आपके बीच में रहने वाले नेता को आपको चुनना है और इसी बात का ध्यान रखना है कि आपके लिए रात दिन कौन लड़ रहा है, किसानों के लिए, जवानों के लिए, जहाँ ज़रूरत पड़ती है। और विशेष तौर से बेटियों को भी ध्यान रखना है कि आपके लिए कौन आज लड़ रहा है। अभी बच्चियाँ बता रही थी कि इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि बच्चियों को पढ़ाई मत छोड़ने दीजिए। आज खजवाना में अगर कॉलेज खुला है तो आपको आगे पढ़ाई करनी है और उसको शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है, और शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ेगा तब हमारे क्षेत्र का विकास होगा। और इसी को साथ में ध्यान में रखते हुए हम हमेशा क्षेत्र के विकास की बात भी करते हैं और करवाते भी हैं। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, ये पूरा परिवार आरएलपी का खड़ा है। आप लोग जैसी राय देंगे, जो आपके विकास के लिए संभव हो सकेगा वो प्रयास हम करेंगे। होता भी आया है आपके लिए और आगे भी होता रहेगा। मैं आपसे एक ही विनती करने आई हूँ, निवेदन करने आई हूँ कि हम तो आज मांग के जा रहे हैं वोट, लेकिन आस पड़ोस में जो भी छोटे मोटे गिला शिकवा है सब दूर करके आने वाली 13 तारीख को बोतल के निशान पे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करके मुझे आशीर्वाद दें और विधानसभा में भेजें। मैं आपकी पुरजोर तरीके से आपकी पैरवी करूँगी। धन्यवाद साहब।